हाय दिस इज असद अली वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज हम लोग खड़े हैं अपना घर डॉट पी के की 10 मरला साइट एट गुलबर्ग इस्लामाबाद। मुख्तलिफ रंग में मैं आपको नजर आऊँगा, मुख्तलिफ हाल अहवाल में नजर आऊँगा, क्योंकि साइड पे आप ज़रा रफ एंड टफ होते हैं। आप वो बाबू बन के नहीं घूम सकते जिस तरह मुझे अक्सर आप लग्जरी हाउसेस की वीडियोज़ पे देखते हैं, और वीडियोज़ वगैरह भी काफ़ी कम आ रही हैं। उसकी कुछ रीज़न्स हैं कि अपना घर की गुलबर्ग I-14, D-17, B-17 और पार्क व्यू सिटी में हम एक साइट स्टार्ट करने लगे हैं। तो मैं ज़रा इन दोनों यहाँ पे बिज़ी हूँ। बिज़ी से मुराद ये कि ऑब्वियसली चीज़ों को ओवरसी करना होता है, चीज़ों को ऊपर से मैनेज करना होता है। बीइंग अ CEO ऑफ द कंपनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग हमें इस तरह के घरों की ज़िम्मेदारी देते हैं तो हम हर चीज़ जो है ना वो फुल ड्यू डिलीजेंस के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ करें। तो आज की साइट पे मैं आपको प्रोग्रेस की साइट की अपडेट दूंगा, कहाँ तक पहुँचा काम। नंबर 1, ब्रिक वर्क हमारा चल रहा है, दीवारों का साइज़ क्या है, जो कॉलम है पूरे घर में वो हमारे उनका साइज़ क्या है, स्टील कौन सा यूज़ हो रहा है। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साइट पे कॉस्ट क्या आ रही है, और घर का लेआउट, घर का जो स्ट्रक्चर है आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, बिकॉज बिल्कुल डिफरेंट है। इससे पहले आप लोगों ने इस तरह का डिज़ाइन पहले कभी नहीं देखा होगा। तो पूरी वीडियो आप लोगों ने देखनी है, काफ़ी नॉलेजेबल होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और काफ़ी चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं फुल टूर। सो राइट नाउ वी आर एट द एक्चुअल साइट। काम चल रहा है, लेबर इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। साइट पे जाने से पहले, चीज़ों को इन डेप्थ एनालाइज करने से पहले, मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, मटेरियल पे जाएंगे पहले। कुछ चीज़ें मटेरियल से हम लोग डिस्कस करेंगे। डैम्पर अभी आया हमारा सामान लेके। एक इशू जो आ रहा है पूरे पाकिस्तान में कि जो रेत और क्रश पहले एक डैम्पर में 8 सैकड़े आती थी, उसकी क्वांटिटी हाफ हो गई है। डैम्पर जो है उसका साइज़ भी उतना ही है और डैम्पर की कॉस्ट भी उतनी है, लेकिन क्वांटिटी लेस होगी गवर्नमेंट की तरफ से, और कुछ लोग एहतजाज भी कर रहे हैं इस पर। तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टर को इस चीज़ का नुकसान होता है। आज हम ब्रिक दिखाते हैं हम लोग। वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया होगा। करीब करें जी, ब्रिक बिल्कुल करीब से दिखाएं इनको। पहले ब्रिक का कलर देखें। अव्वल ईंट 33 ब्रांड हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। ठीक है, चारों तरफ से कोने देखें इसके बिल्कुल बराबर। आवाज़, कड़क आवाज़ आ रही है, ठीक है। ब्रांड दिखाता हूँ, 33 ब्रांड पेशावर का ये वो ब्रिक है। तकरीबन इस ब्रिक की कॉस्ट जो है वो 26 से 27 रुपए है मार्केट में। फिर बैक साइड पे आते हैं तो मार्गला क्रश हमारी यहाँ पड़ी हुई है, दिखाएं जूम इन करके। सबसे फाइन एक साइज की सिमिलर ग्रेन्स की क्रश है। बैक साइड पे रावी सैंड है, वो ऊपर दिखाएं। ये सारा मटेरियल हमने यहाँ पे जो है वो डंप करवाया हुआ है। आए, दिस इज अ कॉर्नर कैटेगरी 10 मरला हाउस 35x70। ये घर की कॉर्नर प्रोफाइल है, साइड प्रोफाइल है। अभी जो लोग साइड से देखेंगे किसी को कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या चीज़ बन रही है, ठीक है। आ जाए मेरे साथ। यहां से अगर देखें आप तो यहां से आपको ये एक शिप नजर आएगी। तो अभी थोड़ा सा यहां से समझाता हूं। नीचे हमारे पास बेसमेंट है। ये साइड जो हमारी है ये 5 फीट डाउन चल रही है नीचे से। हमने इसको फ्रॉम द फ्रंट इट इज 15 फीट डाउन और बैक साइड से 10 फीट है।
क्योंकि हमारा 5 लेवल्स वाला ये घर है, मेज़ानाइन फ्लोर वाला ये घर है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड अनटिल अनलेस जब ये शक्ल निकालेगा तो बहुत चीज़ें समझ आएंगी, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू यूज़ माई कन्विंसिंग स्किल्स एंड आप लोगों को जो है वो प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकूँ। बेसमेंट स्पेस, ठीक है, नीचे ये ट्रिपल हाइटेड ऊपर ऐसे ही जाएगा ओपन। यहाँ से हमारी जो सीढ़ी पड़ी हुई है आयरन स्टेयर नीचे की तरफ आएगा, बेसमेंट में लेके जाएगा, और वो पैसेज यहाँ से ऊपर आपका जाएगा टू, ठीक है, यहाँ से ऊपर से जाने का रास्ता होगा। जस्ट अ मिनट, हाँ, ये आपके यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, और ये हमारा जो स्टेयर केस है यहाँ से नीचे आने का रास्ता बेसमेंट में, ठीक है। और एक स्टेयर केस ना इधर, एक स्टेयर केस यहाँ से भी हमारा लेंटर क्यों डलेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट फ्लोर इधर आएगा, इस जगह पे, इस एरिया में हमारा फर्स्ट फ्लोर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी दीवारें वगैरह जो हैं वो 8 फीट तक हो चुकी हैं। तो बेसिकली हमने बेसमेंट कंप्लीट किया, अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, और ग्राउंड फ्लोर 2 लेवल पे है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये 5 फीट डाउन है और ग्राउंड फ्लोर का ये 5 फीट अप है। यहाँ पूरा ग्लास आएगा, इस पूरे पैसेज में ग्लास आएगा, ठीक है। और नीचे बेसमेंट स्विमिंग पूल के साथ, और ये हमारी पिलर्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी ग्लास वर्क हमारा जो है वो होगा। चुनाई की क्वालिटी दिखाएं जितना है, ब्रिक वर्क रेट कर दें अपना घर का ऑन द स्केल ऑफ 10 करीब से, और इसको एक एक ईंट नज़र आए ताकि काम नज़र आना चाहिए, ठीक है। और इसको ओपन, इसको पीछे पूरा करो, ये पाइप जो बीच में से जा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आते हैं हम, तो दिस इज़ द फ्रंट साइड, ठीक है। तो ये कॉर्नर साइड हमारी लेफ्ट साइड है, ठीक है। फिर यहाँ से फ्रंट पे हम आते हैं और एंट्री लेंगे। पूरे ग्राउंड फ्लोर में हमारे 22 कॉलम है, ठीक है। और एक कॉलम का साइज 18 बाय 8 है। कोई एक आधा कॉलम खुला होगा तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि शटरिंग लगना शुरू होगी कॉलम्स में, क्योंकि कॉलम की भराई है 1-2 दिन के बाद। आ जाए, तो ये हमारा कारपोर्ट स्पेस आ रहा है, ठीक है। और फिर इसके साथ ये हमारा कारपोर्च आ गया। अगेन चुनाई यहाँ से करीब दिखाएं, ठीक है। ये हमारा बाथरूम है, और तमाम दीवारें हमारी जो है वो 9 इंच की हैं, तमाम दीवारें पूरे घर के अंदर। अगर आप इधर आएंगे तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये दिखाएं ना, यहाँ से 9 इंच की दीवारें लगाई जा रही हैं पूरे घर के अंदर। फिर यहाँ से आए तो ये हमारा ड्राइंग रूम स्पेस है, 16 गेज की चौखाट लगा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इस रूम में देखें कितने कॉलम है, 1 2 3 और ये 4 और 5 कॉलम सिर्फ यहाँ ड्राइंग रूम में आ रहे हैं, ठीक है। 9 इंच की दीवार, थिकनेस दिखा दें इनको, ठीक है। And then this is the whole point of discussion. Triple heighted area, way towards the basement. There we have got the septic tank. Back side पे separate septic tank है. Huge नीचे जो है हमारे पास यहाँ पे ये area आ रहा है. This is the hall. यहाँ पे हमारा swimming pool बनेगा, ठीक है जी। और मैं कोशिश करूँगा 3Ds भी साथ अटैच कराऊँ स्विमिंग पूल की इस जगह के, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि एक्चुअल क्या चीज़ बनेगी, ठीक है। काफ़ी लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। और फिर हमारा ये स्टेप अप है। वी आर राइट नाउ ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ये अभी भी ग्राउंड फ्लोर है। ये वाला पार्ट स्टेप अप है और ये स्टेप डाउन है। ये टाइटैनिक की तरह ये घर बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। और टाइटैनिक का नाम मुझे नहीं यूज़ करना चाहिए बिकॉज उसके साथ जो हुआ बाद में, तो वो आई पर्सनली फील के मिसहैप था। तो ये 5 फीट अप है, 5 फीट डाउन। तो पहले मैं आपको जो है वो नीचे जाके बेसमेंट दिखाऊंगा, ठीक है। नीचे हमारे पास एक खंदक नुमा रूम है जो कि और नीचे तक जा रहा है। आगे से ये 5 फीट डाउन है, तो हाइट फोबिया मुझे थोड़ा सा, ये स्टेयर केस लगी हुई है, देख रहे हैं। तो मैं इस पे पाँव रख के अभी नीचे उतरूँगा और नीचे उतर के आपको बेसमेंट दिखाऊंगा। बीम देखें, बीम की थिकनेस देखें, 2 बाय 2 का ये बीम था, ठीक है। 24 बाय 24 का बीम, जो अगर इंचेस में करें, अगर फिट्स में करें, 2 बाय 2 का ये बीम था। 3 बीम इस तरह, और मैं नीचे से भी आपको दिखाता हूँ, तो क्वालिटी ऑफ वर्क का आपको आइडिया हो जाएगा। तो अभी यहाँ से हम नीचे चलते हैं। तो इसको
सॉलिड स्पेस पे करके, क्योंकि मैंने बताया जिस तरह हाइट फोबिया है तो मैं बड़ा जो है ना वो आराम आराम से उतरता हूँ। तो अभी नीचे जाते हैं फिर। अच्छा जी, अभी हम बेसमेंट में उतर आए हैं नीचे, और ये स्टेयर केस यहाँ पे आयरन स्टेयर केस आएगा प्रैक्टिकली जब ये घर बनेगा, और फिर यहाँ पे भी आयरन स्टेयर केस आएगा जो उसको ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, तो बेसमेंट में हम नीचे आ गए हैं। अभी मैं आपको साथ साथ सब चीज़ें बताता हूँ। पहले तो आके ये बीम देखें, हमारा 2 बाय 2 का बीम जो मैंने आपको बताया था। थिकनेस दिखाएं इनको, थिकनेस इसकी। फिर ये यहाँ पे दिखाएं, ये बीम हमारा कंटिन्यू हो रहा है। फिर दिस वाज द बीम नंबर 1, बीम नंबर 2। ठीक है, ये स्काईलाइट हमारा आ गया। ऊपर लिविंग रूम एरिया, तो स्काईलाइट दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पिलर्स आ रहे हैं जो कि एज इट इज़ ऊपर जाएंगे, और यहाँ बीच में इनके साथ ग्लास होगा। ठीक है, और साथ ही आरसीसी, चारों तरफ से ये प्रोजेक्ट आरसीसी है। दिखाएं ज़रा, पूरा आरसीसी आ रहा है। और इस पे जो कॉस्टिंग और जो मेहनत हुई है वो तो जो ये घर हमारा शुरू से फॉलो कर रहे हैं। साथ हमारे घर में बेसमेंट नहीं है, 10 फीट फिलिंग थी, तो हमें ये था कि हम जब ये घर नीचे एक्सीवेट करें साथ वाला घर नीचे ना आ जाए, खुदा ना खास्ता। हमने एनओसी लिए हैं, स्पेशल रिटर्न इनको लिख के दिया कि अगर कुछ आपका नुकसान होगा तो हम आपको बेयर करके देंगे, जो कि बहुत बड़ी बात होती है और बड़ा मुश्किल होता है। बीम नंबर 1, बीम नंबर 2, ये कनेक्टिंग बीम आ गया हमारा, और ये बीम नंबर 3। ठीक है, और ये बीच में हमारा पिलर आ रहा है, और कॉलम देखें ज़रा, पूरा आरसीसी है चारों तरफ से। ठीक है, अब ये फुटिंग दिखाओ नीचे, ये वाली जो इसकी बेस है, 2.5 फुट की फिटिंग है ये, जो कि आगे तक जा रही है। तो ये ह्यूज हॉल है हमारा, ये दिस इज़ द स्विमिंग पूल एरिया। तो कमेंट्स में आप बताएं इस हॉल को हम यहाँ पे स्विमिंग पूल डालें या ना डालें, या हम अगर सिर्फ इसको वो बना दें मजलिस। ये सारे एरिया में ग्लास आएगा, पीछे इधर सारे एरिया में ग्लास आएगा। ठीक है, तो ओपन घर की लुक होगी। और आते हैं यहाँ से हम लोग, प्लाई वाली शटरिंग यूज़ हुई है सारी। सफाई देखें इसकी, फिर हमारा ये बेडरूम जा रहा है नीचे एक। ठीक है, और ये हमारा जो है ऊपर ओटीएस एरिया है। अब ये बेडरूम और डाउन है। मैंने बताया कि ये वाला प्रोजेक्ट आगे से 15 फीट डाउन है, तो हमें देखना पड़ेगा ऊपर से काम भी हो रहा है, कोई चीज़ नीचे ना गिरे। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे होके हम जो है वो वीडियो बनाते हैं। ये बेडरूम नीचे जा रहा है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे लैडर नहीं है, जिसकी वजह से मैं नीचे नहीं जाऊँगा। पूरा रूम है नीचे एक बहुत बड़ा। ठीक है, साथ उसके अटैच वॉशरूम है। और ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि जब ये गर्मियाँ होंगी ना, तो उस वक्त क्या होगा कि ये रूम बहुत ठंडा होगा, और सर्दियों में ये वाला रूम गर्म होगा, क्योंकि अंडरग्राउंड आ रहा है ये वाला रूम। बाकी बेसमेंट हमारी सारी ओपन है। कॉन्सेप्ट ये था कि वेंटिलेटेड हाउस हो, वेल लिट अप हो। ठीक है, और मॉडर्न डिज़ाइन के साथ जो है वो घर में शीशे भी काफ़ी सारे हों। तो बेसिकली ये वो बेडरूम आ रहा है पूरा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वहाँ तक ख़त्म हो रहा है। मैं नीचे इसलिए नहीं गया कि अंधेरा भी है और अभी ओपन नहीं है कि मैं वहाँ पे जा सकूँ। तो दिस इज़ द होल सिनेरियो। तो ये है जी हमारा पूरा बेसमेंट। ओपिनियन यही चाहिए था। एक ओपिनियन हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे बेडरूम देते हैं इस एरिया में, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम एक बेडरूम दे दें, बाकी ओपन छोड़ दें। तो ये कमेंट सेक्शन में आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आप लोग बताएं कि किस हम उसमें जाएं सिचुएशन में। ठीक है, मूविंग बैक वी विल गो टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर एंड दिस इज द सेप्टिक टैंक नंबर 1। बैक साइड पे सेप्टिक टैंक नंबर 2 है हमारा। सो स्टेयर से हम लोग ऊपर चलते हैं, फिर मैं आपको ग्राउंड फ्लोर की बैक साइड पे जो है वो लेके जाता हूँ। सो
मुझे इसको वापस जाने में बड़ा इजी होता है, लेकिन उतरने में सम टाइम में बड़ा कंफ्यूज होता हूँ। तो कैमरामैन आप भी आ जाएं, कैमरा मुझे पकड़ाएं, बल्कि अब आप इसके बाद बेशक इजी हो जाए, मैं पूरा इनको इस तरह बताता हूँ। सो एक दफ़ा दोबारा आप लोग देख लें। यहाँ से हम लोगों ने एंट्री मारी। दिस इज़ द कारपोर्ट स्पेस, ड्राइंग रूम स्पेस, अपना घर की ब्रांडिंग, एंड ये हमारी चौकाट्स 16 गेज की। टन टन की आवाज़ आपको नहीं आएगी। ये ब्रिक वर्क, नीचे बेसमेंट, पूरा ग्राउंड फ्लोर है। अगेन अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आयरन स्टेयर्स लगेंगे हमारी बाद में। तो ऊपर चलते हैं। दिस इज़ द बाथरूम स्पेस। ऊपर शटरिंग का काम चल रहा है अभी, कॉलम की भराई के लिए, कॉलम की पोरिंग के लिए। अगेन इट्स अ चैलेंज फॉर मी। ऊपर जाने तय हुए मुझे थोड़ा सा चक्कर आता है, लेकिन इंशाल्लाह आई विल गो। तो ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ से पाँव से अपना हो बस। यस जी हाँ। तो ये हमारा जो आ रहा है सी थ्रू ग्लास, नीचे बेसमेंट और यहाँ पे ग्लास लगा के। ये दिस इज़ द लिविंग रूम। तो ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज हमारा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सोफ़ाज, काउच वगैरह होगा। मास्टर बेडरूम है एक, ग्राउंड फ्लोर का एक बेडरूम है, साथ उसके जो है वो किचन है। फिर यहाँ से हमारी स्टेयर ऊपर जाएगी इस तरफ, क्योंकि अभी हम ग्राउंड पे तो फर्स्ट फ्लोर बनेंगे। यहाँ पे हमारे 2 बेडरूम आएंगे, एक बेडरूम इधर आएगा और एक इधर आएगा। ठीक है, तो स्टेयर केस यहाँ से उसकी फ़्लाइट होगी। ठीक है, तो डिज़ाइन मैंने आपको बताया है, ये वाला मार्केट में आपको मिलेगा नहीं। डिज़ाइनिंग के वाले से भी रेट कर दें ऑन द स्केल ऑफ 10, ब्रिक वर्क के वाले से कर दें। शटरिंग हो रही है, नवीद भाई माशाल्लाह पूरी साइड पे मारी शटरिंग इनकी, और ज़बरदस्त किस्म का काम है, बड़ी मेहनत है। और लड़के काम कर रहे हैं अपना, वो मिक्सचर बन रहा है। ठीक है, और इस मिक्सचर में हमारा जो चुनाई वाला है 3:1 का जो है वो होना चाहिए। उसमें ये होता है कि 2 रेत की तरामियों के अंदर ना आपका एक जो है वो सीमेंट जाना चाहिए। फिर इसके साथ ब्रिक वर्क की सफाई देखें, तमाम जो है वो हमारी 9 इंच की दीवारें हैं। ये बैक साइड पे देखें, ये दीवार भी ऊपर आएगी क्योंकि इस पर विंडो लगनी है। ये हमारे कॉलम्स 6 mm का हमारा जो है वो आयरन यूज़ हो रहा है, और 4 mm वाला रिंग यूज़ हो रहा है इसके साथ। ये इसके साथ अटैच वॉशरूम। ये कॉलम के लिए भी जो है वो इसकी शटरिंग लग रही है, और ये हमारा साथ किचन है। इसकी भी विंडो काफ़ी ह्यूज हमने रखी है। ब्रिक वर्क, पॉइंट्स कनेक्शन इसके पहले से दे दिए हैं। पिलर का साइज़ आप देखें 18x8 का, भी ये पिलर अभी पड़ा हुआ लगना है। सो ओवरऑल रेट करें वर्क को, और कुछ सजेशन देना चाहें, कोई ओपिनियन आपका, वी वुड लव टू हेयर दैट। और अभी तक के लिए साइट्स यही अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह फिर साथ साथ हम आपको अपडेट्स करते रहेंगे। इसके अलावा पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में साइट आ रही है हमारी। फिर इसके साथ जो है वो I-14 वाले एक घर है जो डिलीवर करना है। फिर इसके साथ B-17 की एक साइट की फिनिशिंग है। तो इंशाल्लाह वीडियोज़ ये सब आती रहेंगी आप लोगों के लिए। सो इसी दुआ के साथ ये पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी मर्ज़ी के घर और सद नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली सैनिक। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।